ॐ श्री यजुर्वेदे सप्तम अध्यायस्य पाठः। प्रिय दर्शकों, प्रोफेसर वेदा का आपको प्यार भरा नमस्कार। श्री यजुर्वेद के पाठ की श्रृंखला में आज हम आपके लिए सप्तम अध्याय 7th चैप्टर लेकर के प्रस्तुत हैं। वेद शब्द का अभिप्राय शब्दगत धातुगत ज्ञान ही होता है, इंटेलिजेंस, विजडम। इस अध्याय में किस प्रकार से हमें बाहर भीतर का व्यवहार अर्थात स्वयं के परिजनों के साथ में और बाहर जाकर के समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, मनुष्यों का परस्पर बर्ताव किस प्रकार होना चाहिए, आत्मा का कर्म क्या है, जो हमारे शरीर में कॉन्शियसनेस है उसका क्या कर्म है, आत्मा में मन की प्रवृत्ति, प्रथम सिद्ध योगी के लिए ईश्वर का उपदेश। यदि आप योग का अभ्यास करते हुए सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं तो परमपिता परमेश्वर का क्या उपदेश है, ज्ञान को चाहने वाले को योगाभ्यास क्यों करना चाहिए, योग का लक्षण, पढ़ने पढ़ाने वालों की रीति, सभी सत्य विद्याओं का सर्वप्रथम दिग्दर्शन यदि प्राप्त होता है तो वेदों में ही प्राप्त होता है। योगा का भी ओरिजिन जो है वो वेदों में ही है। ये यहाँ पर कहा गया योग का लक्षण, पढ़ने पढ़ाने वालों की रीति, योग विद्या के अभ्यास करने वालों का बर्ताव, स्वयं कैसे उनको व्यवहार करना चाहिए, योग विद्या से अंतःकरण की शुद्धि किस प्रकार होती, योग का अभ्यास करने वाले का लक्षण क्या है, गुरु शिष्य का परस्पर व्यवहार, स्वामी और सेवक, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच किस प्रकार का व्यवहार हो, न्यायाधीश को प्रजा के रक्षा करने की रीति, एक जज जिसको न्यायाधीश बनाया गया है उनको प्रजा की रक्षा करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से अपने निर्णयों को सुनाना चाहिए, राजपुरुष और सभासदों का कर्म। तो राजपुरुष कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, सभासद अर्थात जिनको सभा समिति, राजा के अति निकट सभा और समिति अर्थात जिनको चुनाव करके वहां पर पहुंचाया गया, उनके क्या कर्तव्य होना चाहिए, आपस के व्यवहार क्या होना चाहिए, राजा को क्या उपदेश दिया, राजाओं का कर्तव्य क्या होना चाहिए, परीक्षा करके सेनापति को किस प्रकार से उपदेश करना चाहिए, यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले का विषय, प्रजाजन आदि के साथ सभापति का बर्ताव, जब सभा के सभापति प्रजा से मिले तो किस प्रकार का व्यवहार हो, प्रजा और राजा के मध्य किस प्रकार से राजा का कर्तव्य हो, सेनापति का क्या कर्म हो, सभाध्यक्ष की क्या कर्तव्य हो, ईश्वर के गुणों को किस प्रकार सभापति एवं सभाध्यक्ष अपने अंदर अपनाएं, उसकी प्रार्थना, शूरवीरों को युद्ध का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए, सेना में रहने वाले पुरुषों का क्या कर्तव्य है, ब्रह्मचर्य सेवन की रीति और ईश्वर का जीवों के प्रति उपदेश। ये इतने विषय इस सप्तम अध्याय में वर्णित किए गए हैं। आइए हम इसका पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। इस मंत्र के देवता प्राण हैं, गंधार स्वर है। ओम वाचस्पतये पवस्व वृष्णो अग्वं शुभ्यां गभस्तिपूतः देवो देवेभ्यः पवस्व येषां भागोऽसि। इस प्रथम मंत्र में सृष्टि के निमित्त बाहर और भीतर किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए इसका वर्णन किया गया है कि हे मनुष्य, तुम वाणी के जो पति हैं, वाणी का स्वामी परमपिता परमेश्वर के पालनहारे ईश्वर के लिए पवित्र रहो। बलवान पुरुष के भुजाओं के समान बाहर भीतर का
व्यवहार होने के लिए जैसे सूर्य की किरणों से पदार्थ पवित्र होते हैं, वैसे शास्त्रों से दिव्य गुण युक्त होकर जैसे सूर्य के निकलने के पश्चात सभी पदार्थों को शक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात मनुष्य भी सनरेज से स्वयं को पवित्र करता है। पेड़ पौधे जीव जंतु सभी को सविता अर्थात सूर्य की किरणों से जिस प्रकार से आनंद की प्राप्ति होती है, पुष्टता प्राप्त होती है, परिपोषण प्राप्त होता है, उसी प्रकार से शास्त्रों के अध्ययन से हमको भी अपने को परिपुष्ट करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से स्वयं को सशक्त बनाना चाहिए, युक्त होकर के, विद्वान होकर के। जिन विद्वानों को सेवन करने के योग्य है, उन देवों के लिए पवित्र होकर के कार्य को करना चाहिए। सब जीवों को योग्य है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वयं को सामर्थ्यशाली सशक्त बनाना चाहिए, विद्या का अध्ययन करना चाहिए और उस विद्या के अध्ययन को करने के पश्चात व्यवहार को स्वयं के अंदर ढालना चाहिए। ओम मधुमतीर्न इषस्कृति यत्ते सोमादाभ्यं नाम जाग्रीवे तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वेमि। ओम स्वांकृतोऽसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाष्टु स्वाहा। त्वां सुभव सूर्याय देवेभ्यस्त्वामरीचिपेभ्यो देवांशो यस्मै त्वेडे तत्सत्यमुपरिप्लुता भंगेन हतोऽसौ फट् प्राणायत्वा व्यानायत्वा। आत्मक्रिया किस प्रकार से करनी चाहिए यह इस मंत्र में बताया गया है। जीव आप ही स्वयं सिद्ध अनादि रूप है। हमारे अंतर जीवात्मा के रूप में कॉन्शियसनेस जो है वह अनादि रूप है, अर्थात देह प्राण इंद्रिय और अंतःकरण को निर्मल करके धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त होकर के परमपिता की उपासना करने के साथ में स्थिर होकर और पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय से दुष्टों को परास्त करके एवं सज्जनों की रक्षा करके आनंद में रहे। इस प्रकार से वेदों ने ये आदेश प्रदान किया है। ओम उपयामगृहीतोऽसि अंतर्यच्छ मघवन् पाहि सोमं पुरुष्यराय एषो यजस्व। ओम अंतस्ते द्यावा पृथिवी दधाम्यन्तर्दधाम्भ्युर्वन्तरिक्षं सजुर्देवेभिरवरै परेश्चान्तर्यामे मघवन्मादयस्व। ओम स्वांकृतोऽसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाष्टु स्वाहा स्वासुभव सूर्याय देवेभ्यस्त्वामरीचिपेभ्यः उदानायत्वा। इस मंत्र के ऋषि गौतम हैं और देवता योगी हैं, अर्थात योग का अभ्यास करने वाले योगी धैवत स्वर और धैवत स्वर है। इस मंत्र में कहा गया कि हे ऐश्वर्य से युक्त, ऐश्वर्य में भी उस ऐश्वर्य से युक्त जो शोभन अर्थात सुंदर है, स्वस्थ है। हे योगी, तुम अनादिकाल से स्वयं सिद्ध हो, अर्थात जीवात्मा के रूप में जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है निरंतर शरीर को ग्रहण करते हुए आ रहे हो। दिव्येभ्य शुद्ध, विश्वेभ्य समस्त, देवेभ्य प्रशस्त गुण और प्रशंसनीय पदार्थों से युक्त विद्वानों और मरीचिपेभ्य। मरीचिपेभ्य का अर्थ है योग के प्रकाश से युक्त व्यवहार। योग को निरंतर करने के पश्चात जो व्यवहार के अंदर शुद्धि आ जाती है
उसको मरीचिपेभ्य कहा गया है। युक्त व्यवहारों से मैं तुमको स्वीकार करता हूं, अर्थात योग से शुद्ध हुई जीवात्मा जिस प्रकार से व्यवहारों को योग के माध्यम से शुद्ध कर लेती है, तो परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि अब मैं आपको स्वीकार करता हूं, अर्थात इन कार्यों को जिनको मैंने आदेशित किया है, पवित्र कार्यों को, इनको करने के पश्चात मैं आपको शक्तियों का निधान बनाता हूं, शक्तियां प्रदान करता हूं। पृथ्वी पर प्रसिद्ध पदार्थों के लिए भी तुमको उनके सम्यक निर्वहन के लिए, सम्यक उनका भोग करने के लिए, सूर्य के समान योग प्रकाश करने के लिए, उत्कृष्ट जीवन और बल के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं, जिससे तुम योग को चाहने वाले को योग समाधि युक्त मन और सत्य अनुष्ठान करने की क्रिया तुम्हें प्राप्त हो। इस प्रकार से योग का भी ओरिजिन वेदास ही है, इस प्रकार से ये समझना चाहिए। युज पालनाभ्यवहरयो, भुज पालनाभ्यवहरयो से भोग शब्द बनता है और युज योगे से योग शब्द बनता है। जब जीवात्मा का परमात्मा से योग होता है, अर्थात उन सत्य गुणों को, उन ऋत गुणों को जीवात्मा अपने अंदर ग्रहण करके ईश्वर के संयोग को, ईश्वर के अर्थात पास में होने के भाव को ग्रहण कर लेता है, उसको योग की अवस्था कही गई है। और वो निरंतर एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, उसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सभी का समावेश होता है। आइए अब हम अगले मंत्र का पाठ करते हैं। इसके देवता वायु हैं। ओम आवायो भूषशुचिपा उपनः सहस्रन्ते नियुतो विश्ववार उपोते अंधो मध्यमयामि यस्य देवददिशे पूर्वपेयं वायवे त्वा। योगी का क्या क्या कर्तव्य है, यह इस मंत्र में बताया गया है। ओम इंद्रवायु इमे सुता उपप्रयोभिरागतं इंदवो वामुषन्ति उभयामगृहीतोऽसि वायव इंद्रवायुभ्यां त्वैषते योनिः सजोषोभ्यां त्वा। ओम अयं वामित्रा वरुणा सुतः सोमरिता वृधा ममेदिह श्रुतग्वं हवम् उभयामगृहीतोऽसि मित्रा वरुणाभ्यां त्वा। ओम रायावयग्वं ससवाग्ं सोमदेम हव्येन देवाय वसेन गावः तां धेनुं मित्रा वरुणायुवं नो विश्वाः धत्तमनपस्फुरन्ति मेवते योनिर्ऋतायुभ्यां त्वा। ओम यावां कषामधुमत्यश्विना सूनृतावती तया यज्ञं मिमिक्षतं उभयामगृहीतोऽस्यश्विभ्यां त्वैषते योनिर्माध्वीभ्यां त्वा। ओम तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वमे विश्वेथ मथा ज्येष्ठता तिं वर्षदग्वं स्वर्विदं प्रतीचीनं वृजनं दोहसे धुनिमाशुञ्जयन्तमनुयासु वर्धसे उभयामगृहीतोऽसि षण्डाय त्वेषते योनिर्वीरतां पायि अपमृष्टः षण्डो देवास्त्वा शुक्रपाः प्रणयन्त्वना धृष्टासि। इस मंत्र का जो हम पाठ कर रहे हैं, इसके काश्यप ऋषि हैं, विश्वे देवाः देवता हैं, और षड्ज स्वर में इसको गाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि योग का अनुष्ठान करने वाला योगी किस प्रकार से होता है और किस प्रकार उसके व्यवहार को वेदों के आदेश के अनुसार होना चाहिए।
ॐ सुवीरो वीरान् प्रजनयन् पर्यविराय स्पोषेण यजमानं संजग्मानो दिवा पृथिव्या शुक्रशोचिषा निरस्तः षण्डः शुक्रस्याधिष्ठानमसि। वेद की आज्ञा के अनुसार श्रम दमादि गुणों का आधार यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि श्रम और दम के गुणों का आधार होना चाहिए। योगी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए। योगी जन अपनी योग विद्या के प्रचार से योग विद्या चाहने वालों का आत्मबल बढ़ाएं, अर्थात इस प्रकार का उपदेश करें कि योग की विद्या को प्राप्त करने वाले शिष्यों को वह निरंतर प्राप्त हो सके। सब जगह सूर्य के समान प्रकाशित होता है। योगी व्यक्ति जो परमपिता परमेश्वर के आदेश के अनुसार योग को स्वयं के जीवन में धारण करता है वह प्रकाशित हो जाता है। योग का नित्य अभ्यास करने वाले के अंदर स्वयं का प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसा इस मंत्र में बताया गया है। अब शिष्य के पढ़ाने की युक्ति बताई गई है अगले मंत्र में। इसके भी ऋषि वत्सारह काश्यप हैं। ओम अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोषस्य ददितारस्याम सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः। हे देव अर्थात योग विद्या के चाहने वाले सोम, प्रशंसीय गुण युक्त शिष्य। यहाँ पर शिष्य को दो शब्दों से पुकारा गया है, एक देव और दूसरा सोम। हम अध्यापक लोग, हम जो विद्या का ग्रहण कराने वाले अध्यापक लोग हैं, तेरे लिए सुवीर्यस्य, जिस पदार्थ से शुद्ध पराक्रम बढ़े उसके समान अच्छिन्नस्य अखंड रायः योग विद्या से उत्पन्न हुए धन की, पोषस्य अर्थात सम्यक रूप से दृढ़ पुष्टि के लिए, ददितारः देने वाले हो। हे शिष्य, आपको यहाँ देव और सोम दो शब्दों से पुकारा गया। प्रशंसनीय गुणयुक्त योग विद्या के चाहने वाले शिष्य इस पदार्थ विद्या से शुद्ध पराक्रम बढ़े, इस प्रकार के अन्न का सेवन करें और योग विद्या से शुद्ध किए गए ऐश्वर्य का भोग करें। जो यह प्रथमा अर्थात पहली विश्ववारा सब सुखों के स्वीकार करने योग्य संस्कृति विद्या सुशिक्षिता नीति है, सह वह तेरे लिए इस जगत में सुखदायक और हम लोगों में जो वरुण अर्थात श्रेष्ठ अग्नि के समान सब विद्याओं से प्रकाशित अध्यापक हैं, वह सबसे प्रथम तुम्हें मित्र रूप में उपदेश का प्रारंभ करे। सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा अर्थात सब विद्याओं से प्रकाशित अध्यापक जब शिष्य को विद्या का लक्षण बताते हुए विद्या की विभिन्न अवस्थाओं को प्रदान करते हैं तो वह प्रथम संस्कृति कही गई है वैदिक भाषा में, फर्स्ट सिविलाइजेशन। अर्थात वहां से शिष्य का निर्माण होना प्रारंभ होता है और प्रथमा वो प्रथम सिविलाइज्ड वे इज स्टार्टेड अलोंग विद द सर्मनाइजेशन ऑफ पीपल बाय द आचार्य। वहां से उस शिक्षा का प्रारंभ अपने शिष्य के लिए जब गुरु करते हैं तो उसी को ही प्रथम सिविलाइजेशन, प्रथमा विश्ववारा, और वह सिविलाइजेशन, वह संस्कृति विश्ववारा संपूर्ण विश्व के वरण करने के योग्य होती है। उसको सारी पृथ्वी पर सारे संसार के लोग वरण करते हैं। इसीलिए वेदों में गुरु के
निर्देशन में विद्या को प्राप्त करके जब शिष्य स्नातक होता है तो उसको सोम कहा गया है। वो चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। विद्या की प्राप्ति करने के पश्चात उसमें विनम्रता का आधान हो जाता है। शास्त्रों की मेधा प्रज्ञा को प्राप्त करके उसके अंदर सभी पदार्थों की शम अर्थात शांत अवस्था हो जाती है देव, और वो उस प्राप्त विद्या को डिलीवर करता है आगे। देवो दानादवा द्योतनादवा, देव उसको कहा गया है जो दान करे अर्थात अपनी चीजों को डिलीवर करे आगे, अगली पीढ़ियों को प्रदान करे। द्योतनादवा अर्थात वो प्रकाशित भी हो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में शिष्य के द्वारा प्राप्त की गई विद्या से ही संस्कृति का निर्माण होता है, संपूर्ण विश्व उसका वर्ण करता है। ये एक एजुकेशन के अंदर कॉग्निशन का एक मेथोडोलॉजी बताई गई है। हमारे युवा छात्र जब इस वेद मंत्र को सुनेंगे, समझेंगे, वो इसके बारे में रिसर्च करके, शोध करके आगे इस विद्या का परिमार्जन करेंगे, इसका प्रचार प्रसार करेंगे। आगे मंत्र के ऋषि हैं विश्वे देवा, काश्यप ऋषि हैं और विश्वे देवा देवता है। ओम सप्रथमो बृहस्पतिश्चिकृत्वा तस्मा इंद्राय सुतमा जुहोत स्वाहा। त्रिंपन्तु होत्रा मध्वो या स्विष्टा या सुप्रीता या सुहूता यत् स्वाहा याडग्नीत। इस मंत्र में स्वामी और सेवक के कर्तव्यों को बताया गया है, अर्थात एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ये एक प्रकार से वैदिक मैनेजमेंट है, अर्थात वैदिक प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे योगी विद्वान और योग के द्वारा पवित्र हुए शिष्य परमेश्वर के लिए यत्न करें और सेवक अपने स्वामी का सेवन करता है, वैसे अन्य पुरुषों को भी उचित है कि उन कामों में पवित्र होकर अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करें। यहाँ इस मंत्र में वैदिक प्रबंधन का मूल बताया गया है। इसको हम पुनः किसी समय आपको व्याख्या पूर्वक आगे इसका दिग्दर्शन कराएंगे। अब सभाध्यक्ष राजा को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया गया है। इसके ऋषि कश्यप हैं और विश्वे देवा देवता हैं। ओम अयं वेनश्चोदयत् तृष्णिगर्भा ज्योतिर्जरायु रजसो विमाने इमपाग्वं संगमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रामतिभिरिहन्ति उपयामगृहीतोऽसि मर्कायत्वा। ओम मनोनयेषु हवनेषु तिग्मं वियशच्यावनुतो द्रवन्ता आयश्चर्याभिस्तुवीनृम्णो अस्या श्रीणीता दिशङ्गभस्ता वेशते योनिः प्रजाः पाहि अपमृष्टो मर्को देवास्त्वा मंथिपाः प्रणयन्तु अनाधृष्टासि। ओम न्यायाधीश ने किस प्रकार से प्रजाजनों के प्रति अपने कर्तव्य को करना चाहिए, यह इस मंत्र में बताया गया। हाउ टू एक्ट जजेस फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ओम सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन् परियभिराय स्पोषेण यजमानं संजग्मानो दिवा पृथिव्या मंथि मंथि शोचिषा निरस्तो मर्को मंथिनो अधिष्ठानमसि। ओम इस मंत्र का दिग्दर्शन इस प्रकार से किया गया है। हे न्यायाधीश, हे जज,
उत्तम प्रजायुक्त आप, सुप्रजाः, उत्तम प्रजायुक्त आप, प्रजाः अर्थात प्रजाजनों को प्रजनन प्रकट करते हुए, उत्तम प्रजायुक्त अर्थात स्वयं के साथ में उन विद्वानों को जो न्याय की विद्या में, विधि के ज्ञान में प्रवीण हो, और प्रजाजनों को अर्थात जो आपके पास में फरियाद लेके आए हैं, किसी भी प्रकार के निर्णय को, किसी भी प्रकार के कष्ट से निवारण प्राप्त करने के निर्णय को लेने आए हैं, उनको रायः धन की पोषण दृढ़ता के साथ यजमानम, यज्ञादि अच्छे कर्म करने वाले पुरुष को अभिपरिहि सर्वथा धन की वृद्धि से युक्त कीजिए। रायः शब्द का अभिप्राय यहाँ पर न्याय के लिए भी कहा गया, अर्थात आप अपने न्याय के द्वारा उनके धन की, उनके कार्यों की, और जिस विवाद को लेकर के आए उनके अपने निर्णय के द्वारा रक्षा को, न्याय को उनको प्रदान करें। मंथी अर्थात वाद विवाद के मंथन करने वाले। मंथी शब्द यहाँ पर जजेज के लिए ही कहा गया है, अर्थात पक्ष विपक्ष के लॉयर्स जब आपस में विवाद करेंगे, एक पक्ष में एक विपक्ष में, अर्थात उसके मंथन करने हारे, विधि सम्मत, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसको जान करके दिवा, सूर्य व पृथ्व्या, पृथ्वी के संजगमान तुल्य, जिस प्रकार से सूर्य स्वयं की गति में ही, स्वयं के नियमों में ही संस्थित रहता है। यदि एक दिन भी सूर्य अपने प्रकाश को रोके तो सृष्टि की बड़ी हानि हो, परंतु वो उस न्याय चरण में ही रहते हैं। उसी प्रकार से अपने कार्य को सूर्य भगवान प्रदान करते रहते हैं, और पृथ्वी भी अपनी धुरी पर उसी प्रकार से संभ्रमण करती रहती है, घूमती रहती है। इस प्रकार से कहा गया है कि मंथी अर्थात हे न्याय के अधिकारी, हे जजेस, आप अपने कार्य को इन दोनों से प्रेरणा लेते हैं, उसी प्रकार से अपने न्याय को आगे बढ़ाइए। संजगमान अर्थात तुल्य, सूर्य और पृथ्वी के नियमों के तुल्य धीरता, धैर्य आदि गुणों में बरतने वाले, धैर्य को धारण करते हुए उन गुणों में रह करके आप मंथिनः अर्थात जो आपके साथ में और भी जजेज हैं, सत्य और असत्य का विवेचन करने वाले हैं, उन अधिष्ठानम और जो आधार, बेस के समान है, आधार के समान, वो आप हैं। सभी की वार्ताओं को, पक्ष विपक्ष को सुन करके अधिष्ठानम अर्थात आधार आप ही हैं उसके, उन गुणों को आप पृथ्वी और सूर्य के समान अपने नियमों को पालन करने वाले गुणों को धारण करके उनके निर्णय को प्रदान करें। इस कारण तुम्हारी मंथी शोचिसा सूर्य की दीप्ति के समान, न्याय दीप्ति अर्थात जिस प्रकार से सूर्य अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, उसी प्रकार उन गुणों के आधार पर ही दिया गया निर्णय मरकह मृत्यु देने वाला अन्यायी निवृत्त हो गया, अर्थात जो किसी को कष्ट देता है और उस प्रकार का वाद विवाद हो तो उसको आप दंडित करें, या अपने निर्णय के द्वारा सत्य पर आधारित कार्य को दंडित न करें, उसका मर्क अर्थात उसको मृत्यु समान कष्ट न हो। इस प्रकार का आदेश इस मंत्र में प्राप्त होता है। ये विषय भी हमारे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। लॉ के स्टूडेंट्स इस मंत्र को सम्यक प्रकार से समझ करके इसका विवेचन करेंगे। ओ